नमस्कार, यूपी ट्रैक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो साल 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और संविधान की भावना को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और जनता को भ्रमित करने वाला बताया। अब इस बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। उनका ये बयान राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले में जवाब देना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा ने इस बयान को धार्मिक आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। एनडीए की बैठक में भाजपा नेता नितिन नवीन ने सहयोगी दलों को चुनावी रणनीति का संदेश देते हुए कहा कि सीटों के गणित में उलझने के बजाय सभी का ध्यान चुनाव जीतने के लक्ष्य पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन की ताकत आपसी तालमेल और एकजुटता में है। बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि एनडीए अब चुनावी अभियान को और तेज करने की तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को करीब 955 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और रोजगार को प्राथमिकता दे रही है और हर जिले को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई। उन्होंने दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। अयोध्या में एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक का टायर अचानक फट गया। इसके बाद रोडवेज बस समेत 7 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद कुछ समय तक सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य कराया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान के चढ़ावे तक को नहीं छोड़ते वे वोट और सांसद भी चुरा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और ऐसे लोगों को समय आने पर जवाब भी देगी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में होमगार्डों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा सहित करीब 21 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार आम लोगों और कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े निर्णय ले सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद इन फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान बदलने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से भाजपा दूसरे दलों के सांसदों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने जनता से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील की। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा विधायक और समाजवादी पार्टी के एक सांसद के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे की चुनावी जीत और जनाधार पर सवाल उठाए हैं। बयानबाजी के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। इस राजनीतिक विवाद के बाद समर्थकों के बीच बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये मामला और राजनीतिक रंग पकड़ सकता है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भाजपा नेताओं ने भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर अपनी अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है। बरेली में सब्जियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा असर लहसुन की कीमत पर पड़ा है, जो करीब 100 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है। इसके अलावा टमाटर और प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ती हुई महंगाई से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। व्यापारियों का कहना है कि बारिश, कम आवक और परिवहन लागत बढ़ने के कारण कीमतों में उछाल आ गया है। प्रशासन बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किश्त जल्द ही जारी होगी, लेकिन सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी।